नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हमारी मोस्ट अवेटेड जो इंग्लिश मीडियम स्पेशल बुक है वो लॉन्च हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम आपको इस बुक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेरीज है वो बताने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने अगर डेमो नहीं देखा तो आपको कैसे मिलेगा वो जानकारी इसमें दे देंगे। ऑर्डर कैसे करना है और फिर आपको ट्रैकिंग कैसे करना है, सारी जानकारी। आप अगर बुक ऑर्डर कर चुके हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपके जो जनरल क्वेरीज है वो आ जाएगी। आपको ट्रैकिंग आईडी मिलेगी कैसे, आपको ट्रैक कैसे करना है, बुक आप तक कैसे आएगी, क्या रास्ता है, बुक अगर डिले हो रही है, टाइम पर नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेरीज आपकी जो है उसके लिए आपको क्या क्या, तो ये सब आपको इस वीडियो से मैं बताने वाला हूँ। सो आपको पूरा वीडियो देखना है। जो इस वीडियो में हम आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड कर, आइए आपको डिटेल दे देते हैं। बुक का भी थोड़ी सावधानी रखें क्योंकि आप गलतियां ना करें ऑर्डर करते समय। हमने एक्चुअल में, चलो सबसे पहले तो आपको बुक का नाम बता देते हैं ना। देखो, हमने बुक का नाम रखा स्विच, तो इसके पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहला तो ये है कि अब तक आप जो भी बुक पढ़ रहे थे, अब इस बुक की ओर स्विच कर जाइए। तो ये बुक आपको रोजगार लेने की ओर, नौकरी लेने की ओर स्विच करने में बिल्कुल सहायता करेगी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब तक जो भी शोर्स पढ़ रहे थे, अब हमारे इस बुक की ओर स्विच कर जाइए। आपको नौकरी की ओर स्विच करवाने में इस बुक का भी बड़ा रोल रहेगा। दूसरी बात, अगर आपके पास कुछ था नहीं पढ़ने के लिए, तो अब आप इस बुक की ओर स्विच कीजिए। ये रहा आपके पास एक पढ़ने का सोर्स, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास हिंदी वाली बुक है तो हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट सेम है लेकिन नाम हमने अलग रखा है। आई होप आपने हिंदी इंग्लिश दोनों को देख ही लिया होगा। मैं आपको दोनों एक बार फिर बता भी चाहूँगा, ठीक है। ये है हमारी हिंदी वाली और ये है हमारी इंग्लिश वाली। दोनों का नाम हमने अलग-अलग इसलिए रखा है ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो कि मैंने तो उस चक्कर में कर दिया। मैंने हिंदी के लिए कर दिया था या मैंने इंग्लिश के लिए बुक ऑर्डर कर दी। तो फ़ोटो अलग, नाम अलग, सारी डिज़ाइन अलग, तो मुझे लगता है आपको कोई इश्यू इसमें नहीं आएगा। यहाँ मतलब बड़ी कन्फ्यूज़न वो होती है ना, आपने ऑर्डर कर दिया और हम आपके घर तक भेज रहे हैं, फिर आप खोल कर देख रहे हो कि नहीं-नहीं ये तो इंग्लिश वाली आ गई या ये तो हिंदी वाली आ गई, तो वो इश्यू ना हो। तो ये है आपके ये स्पेशल बुक और हम बड़ी मेहनत से तैयार की है, हमने खुद तैयार किए हैं, एक-एक क्वेश्चन दमदार है, बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा। तो मैं चाहूँगा ज़रूर एक बार इस बुक को पढ़ें, ख़ास तौर से अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, अगर आपके फंडामेंटल कंप्लीट है, तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना है क्योंकि इसमें है टॉप लेवल के क्वेश्चंस। आपको पता लगे एग्ज़ाम में सवाल आते कैसे हैं, तो एक बार इसको ज़रूर, ठीक डेमो वगैरह कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन पे बुक स्टोर का सेक्शन आएगा। आपको इस बुक स्टोर वाले सेक्शन पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक बाद आपको ऐसे बुक्स आगे आ जाएगी, हमारी जितनी भी बुक्स है वो सारी। इंग्लिश वाली बुक ये रहा, स्विच एमसीक्यू बुक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ये है। आप व्यू डेमो पे क्लिक करना, डेमो दिखेगा। फर्स्ट पेज को ध्यान से पढ़ना, कितने क्वेश्चन है, वैसे मैं बता दूं मिक्स क्वेश्चन है इसमें, लेकिन जब एक टॉपिक शुरू हो जाएगा तो उसपे कम से कम 40-50 क्वेश्चन लगातार आएंगे। जैसे कैपेसिटर स्टार्ट हो गया तो कैपेसिटर के क्वेश्चन आएंगे, आरएलसी सर्किट शुरू हो गया तो आरएलसी के लगातार, ट्रांसफार्मर शुरू हो गया तो फिर ट्रांसफार्मर के लगातार क्वेश्चन। पूरी ट्रेड के क्वेश्चन इसमें दिए हैं, सारा सिलेबस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूल, वायरिंग, वाइंडिंग, मीटर, पॉलीफेज, स्टार डेल्टा वाला, वो सब टॉपिक, टॉपिक एक भी नहीं छोड़ा। तो अब आपको क्लिक करना है बाय नाउ, सब कुछ तय करने। देखो, मेरी ये सलाह रहेगी, सोच समझ कर ही ऑर्डर करें। नहीं लेनी है तो मत लें, लेकिन ऑर्डर करने के बाद नहीं कि कैंसल कर दो कि या नहीं, तो प्लीज़ बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद ये कुछ डिटेल माँगेगा, जिनमें यहाँ पर ये एस्टेरिस्क लगा हो, स्टार बोलते हैं जिसको, ये सारे मैंडेटरी फ़ील्ड है, ध्यान से भरना। 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान से भरना भाई। एक तो पोस्ट ऑफिस में बच्चे सही नहीं लिखते। पोस्ट ऑफिस होती है जहाँ से बुक आता है। 2 चीज़ों में, एक तो आपका पिन कोड नंबर, ये बिल्कुल सही-सही लगाना, बहुत ज़रूरत है इस पिन कोड वाले। नहीं पता है तो पोस्ट ऑफिस में फ़ोन करके पूछ लो कि यार अपने यहाँ डाक किस पिन कोड से आती है। अक्सर जो हिंदी वाली बुक में हमें प्रॉब्लम मिली, वो पिन कोड की गलतियों की वजह से ही मिली। और दूसरा, एक्टिव मोबाइल नंबर लिखें, क्योंकि पोस्टमैन 99% आजकल कॉल करते हैं। भाई साहब आपका ये पार्सल आया है, कहाँ देना है? या आप पोस्ट ऑफिस आ रहे हो क्या? इसलिए मोबाइल नंबर चालू हो आपका,
हिंदी वाली बुक के टाइम हमने बहुत बच्चों का देखा है, इनकमिंग ही नहीं है उन नंबरों में। तो ये 2 चीज़ें ध्यान से प्लीज़। और एड्रेस में पूरी चीज़ें लिखनी है आपको। पूरी चीज़ें मतलब अगर आप गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लैंडमार्क ज़रूर लिखना। लैंडमार्क होता है मतलब आपके मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, आस-पास घर के पास क्या है? कोई है ना? कोई बड़ा मतलब भाई कोई हॉस्पिटल है, कोई बैंक है, कोई स्कूल है, ऐसी, तो वो चीज़ें यहाँ ज़रूर लिखें, ठीक है? तो इतना सारा आपका से हो जाएगा और जैसे ही आप ये सारी प्रक्रिया करने के बाद फाइनली पेमेंट कर देते हैं, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है। तो जैसे ही पेमेंट सक्सेस होता है, तो आपके पास एक ईमेल आता है। ईमेल क्या आता है? ईमेल आता है ऑर्डर सक्सेस का और इस पे आपका इनवॉइस भी मिल जाता है। तो अगर आपको ईमेल आ गया और इनवॉइस मिल गया है, इसका मतलब आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब वो ऑर्डर आ गया हमारी टीम के पास, अब हमारी टीम इस पे काम कर अब आपके पास बुक आएगी कैसे वो देखो, ऑर्डर आपका लग गया। तो ऑर्डर के अगले दिन, नेक्स्ट डे पार्सल तैयार होता है, मतलब पैकिंग वगैरह और सब और इसके नेक्स्ट डे ये डिस्पैच होता है, मतलब निकलता है आगे के लिए, शिपमेंट बोल दो जिसको। मैं एक डेट एग्जांपल के तहत आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप ऑर्डर करते हैं 10 मार्च को, ठीक है ना? और जनरली हम ऑर्डर लेते कैसे हैं वो भी देखो। 10 मार्च के रात 8 बजे हम लोग जो ऑर्डर की जो पार्सल और डिस्पैचिंग करते हैं, वो 8 पीएम टू 8 पीएम चलती है, ठीक है? यानी 10 मार्च के रात को 8 बजे आपने ऑर्डर कर दिया या 8 बजे से पहले-पहले कर दिया, तो ठीक है। अगर 10 तारीख को आपने 9 बजे ऑर्डर किया है, तो ये ऑर्डर एक तरह से 11 मार्च का ही माना जाएगा। मतलब 11 तारीख वाले में चला जाता है क्योंकि 8 बजे बाद फिर पैकिंग उसके पैकिंग के लिए कोई होता नहीं। तो 10 तारीख रात 8 बजे तक किया हो ऑर्डर, चाहे 10 तारीख को आपने दोपहर 12 बजे ऑर्डर किया हो, चाहे 10 तारीख को आपने सुबह 9 बजे ऑर्डर किया हो, एक ही बात है। इन सब का 11 मार्च को पैकिंग होगी, ठीक है? और 12 मार्च को इन सब का निकलेगा डिस्पैच के लिए। ये जो डिस्पैच होकर जो आता है, ये इंडिया पोस्ट से, भारतीय डाक से आपके घर तक आ जाएगा। तो इंडिया पोस्ट से दोपहर 2 बजे के बाद आपके दिए गए मोबाइल नंबरों पर पार्सल बुकिंग होते ही मैसेज आ जाएगा। मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज आएगा, इंडिया पोस्ट की तरफ से आएगा, जिसपे क्लियर कट लिखा हुआ होगा आर्टिकल हैज़ बीन बुक्ड और उसमें ट्रैकिंग आईडी होगी, वो मैं बता दूँगा कैसे। लेकिन इधर वापस सुनो, अब मान लीजिए आपने 10 तारीख को 8 बजे ऑर्डर तो कर दिया, ठीक है? 11 तारीख को इसकी पैकिंग वगैरह सब हो गई, लेकिन अगर 12 तारीख को हॉलिडे आ जाता है, तब आपके ऑर्डर के बाद या यही मान लीजिए 10 को आपने ऑर्डर किया लेकिन 11 को हॉलिडे है, तो वो 12 को ही निकलना था। वो पैकिंग 11 को ही हो रही है, छुट्टी है तो क्या है पैकिंग तो दिन में हो गई, 12 को निकल जाएगा। लेकिन 11 को पैकिंग हुई और 12 को अगर हॉलिडे आ गया, जैसे संडे आ गया या कोई और बड़ा, तो फिर ये पार्सल आपका 13 को निकलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? यानी आपको ध्यान रखना है कि आप ऑर्डर कर रहे हैं उसके बाद आगे कोई एक छुट्टी और नहीं आ जाती। तो ये था आपका ऑर्डर की मतलब कि पैकिंग और पार्सल कैसे होगा, ठीक है? अब जैसे ही ये इंडिया पोस्ट से जाएगा तो आपके पास इंडिया पोस्ट से मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पर और लिखा हुआ होगा आर्टिकल हैज़ बीन बुक्ड और वो आर्टिकल जो होगा, ये ध्यान रखना, ट्रैक आईडी 13 डिजिट की होनी चाहिए, डिजिट प्लस अल्फा मान लो दोनों, ठीक है? अल्फा न्यूमेरिक होगी ये। तो ये आपका अल्फा न्यूमेरिक होगी। इसमें ध्यान रखना है, पहले 2 तो होंगे सी आर से शुरू, सी और आर और लास्ट में होगा आई और एन, इन। तो ये 4 हो गए ना?
बीच में यहाँ पर 9 अंक होंगे। तो ये है आपकी एक ट्रैकिंग आईडी पूरी। सीआर, लास्ट में आईएन और बीच में 9 अंक। ये 13 अंकों की आईडी है। ये आपको आपके ऑर्डर होने के 2 या 3 दिन बाद मिल जाती है, यानी जिस दिन पार्सल निकलता है उस दिन। अगर नहीं आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 तारीख को शाम 7 बजे ऑर्डर किया, 11 को पार्सल तैयार हुआ, 12 तारीख 2 बजे के बाद तक, यानी 12 तारीख का पूरा दिन निकल गया और आपके पास आईडी नहीं आ रही है, तो आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है। हेल्पलाइन नंबर इस मोबाइल नंबर के नीचे भी चल रहा है और ये जो आपके पास ईमेल इनवॉइस आती है, इसमें भी हमारे हेल्प नंबर होते हैं, पे कॉल कर लेना। कॉल करके अपनी ये ट्रैकिंग आईडी 13 अंक। तो कॉल पे हम बोले ना कि सीआर, तो ये मत बोलना पीआर, टीआर, बीआर। वीडियो देख कर जा रहे हो, पहले डिजिट सीआर ही होंगे। समझ रहे हो? हिंदी वाली बुकों में ऐसे बहुत प्रॉब्लम हुई। अपने बच्चों को पूछा कि ट्रैकिंग का वीडियो देख लिया? बोले हाँ जी देख लिया। ट्रैकिंग आईडी दो फटाफट। हम सामने से हमारी टीम में से लड़का बोल रहा है, तो आईडी लिखो सीआर। तो सामने से कह रहे क्या लिखूँ? टीआर? नहीं, नहीं सीआर। क्या लिखूँ? पीआर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखा। तो ये आपके अब आपके पास आ गई ट्रैकिंग, ठीक? अब आपको इस आईडी को इंडिया पोस्ट पे ट्रैक करना है। कैसे ट्रैक करना है? आ जाओ मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में ये ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जो कोई भी आपका ब्राउज़र हो, और इस पे आपको क्या करना है, इंडिया पोस्ट सर्च करना है, ठीक? इंडिया पोस्ट या इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग सर्च करो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है? इंडिया पोस्ट या इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग अगर सर्च कर लो तो भी कोई बात नहीं, पेज आपके सामने यहीं खुलेगा, ठीक है? लैंग्वेज अरे! लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है? अब देखो, ये रहा ट्रैक एंड सर्विस, ठीक है? ट्रैक एंड ट्रेस सर्विस। आपको यहाँ पे ये ट्रैक वगैरह करने के लिए बोल रहा है, तो ये देखो कंसाइनमेंट आईडी, यही है वो आपकी 13 डिजिट वाली आर्टिकल आईडी। यहाँ पर डालना है आपको वो कंसाइनमेंट आईडी नंबर, जो सीआर से शुरू होगा, बीच में अंक होंगे, आईएन पे खत्म होगा। एक ये कैप्चा दिख रहा होगा, यहाँ भर देना और उसके बाद में सर्च पे क्लिक करना। आपको दिखा देगा कहाँ पहुँचा है, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपने ऑर्डर कर दिया लेकिन 7-8 दिन हो गए, लगभग 1 हफ्ते में आता है वैसे, 1 वीक तक तो वेट करना है। इससे ज़्यादा लेट हो तो फिर आपको कंप्लेंट करनी। कंप्लेंट कैसे करोगे? यहाँ देखो ये रहा, ठीक है? चाहे तो यहाँ कर सकते हो, नहीं तो इसमें ना रजिस्टर ए कंप्लेंट ऑप्शन आएगा। वो मैंने हिंदी वाले में भी बताया हुआ है, ये रहा, अभी था यहाँ, ये रहा, रजिस्टर योर कंप्लेंट, इस पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही इस पे आप क्लिक करें, तो आपसे वो इधर लॉगिन के लिए बोलेगा, तो आपको गेस्ट लॉगिन पे क्लिक ठीक है? और यहाँ आपके मोबाइल नंबर डाल दें। मोबाइल नंबर डाल के ये कैप्चा कोड भर के वैलिडेट पे क्लिक करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करना। आपके नंबरों पे ओटीपी आएगा और गेस्ट लॉगिन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कंप्लेंट करने के लिए चीज़ें डालनी है। तो मैं एक बार करके बताता हूँ, आगे चलता हूँ। तो जैसे ही आप अपना नंबर डाल के लॉगिन करोगे ना, तो ये इंटरफ़ेस आ जाएगा सामने, जिस पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, ट्रैक कंप्लेंट और माई कंप्लेंट्स। तो आपको कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है क्योंकि आपको रजिस्टर करना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है डोमेस्टिक मेल एंड पार्सल सर्विस। क्या करना है? डोमेस्टिक, घरेलू गिना जाता है, इंडिया का है ना, भारत। इसमें सर्विस काउंट करनी है, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है तीसरे नंबर वाला ऊपर से 1, 2, 3 इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल, या पोस्ट पार्सल रिटेल ये सेलेक्ट करना है। और इसमें जो करना है, इसमें अब आपकी प्रॉब्लम वाला 2 तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। डिले इन डिलीवरी, ये रहा पहला, कि भैया मुझे मिल नहीं रहा है, लेट हो रहा है। या दूसरा, कई बार जो हिंदी वाली बुक के टाइम बच्चों ने बताया कि सर मतलब डिलीवरी दिखा रहा है लेकिन मेरे को मिला ही नहीं। तो ये रहा नॉन डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, कि भैया आर्टिकल मिला नहीं है हमें। तीसरा, अगर कटी-फटी भी हो तो ये रहा डैमेज ऑफ आर्टिकल। इन तीनों में से कर देना। ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है डिले इन डिलीवरी, ये आपको कर देना है। अब आओ यहाँ पर, आपकी कस्टमर आईडी वो मोबाइल नंबर आ जाएगा। आर्टिकल आईडी यहाँ पे वो वापस आपको डालनी, सीआर
आईएन वाली जो आईडी हमने दे रखी है। अमाउंट, ट्रांज़ैक्शन अमाउंट में ₹42.05 जो आपके डिलीवरी का चार्ज लग रहा है वो वाला है, पे भरना है आपको। 42.5 ₹43 भरो तो भी चलेगा, 42 भरो तो भी चलेगा, ठीक है? उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो बुकिंग पोस्ट ऑफिस, यानी कहाँ से बुकिंग करवाई, तो वो आपके उस ट्रैकिंग आईडी पे सारा कुछ दिखाएगा। उनको नोट करके रख लेना पहले। जैसे हमारे यहाँ से बुकिंग हो रही है, तो उसमें लिखा हुआ होगा एसटीपीएस सूरतगढ़, ठीक है? डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, यहाँ आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा और बुकिंग डेट, ये तीनों चीज़ें आपको उस अपनी ट्रैकिंग आईडी से ही पता लग जाएगा जब आप ट्रैक करोगे तो। बस और कुछ नहीं करना, ठीक? इतना करने के बाद में यहाँ रजिस्टर कंप्लेंट पे क्लिक कर देना। कंप्लेंट रजिस्टर होने के तुरंत बाद बहुत जल्दी बुक आप तक पहुँच, ये है पूरा डेटा। कोई भी और क्वेरी रह गई हो तो हेल्पलाइन कॉल कर लेना। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।